टुडे न्यू टॉपिक इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में प्रीवियस वीडियो में हमने क्या स्टडी करा है कि जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसके आपने कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद फिर आपने क्या करना है, एडजॉइंट कैसे निकालने किसी भी मैट्रिक्स का। क्लियर। अब इन दोनों के बेसिस पे ही ये वाला टॉपिक हमारा डिपेंड है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, आपने उसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स के एक तो सिंबल होते हैं इस ऐसे, आपने ये इनवर्स डाल देना है। ट्रांसपोज के लिए आपने ये सिंबल यूज करना है, इनवर्स के लिए आपने ये सिंबल यूज करना है। क्लियर। -1 इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन होगा ए, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर जो डिटर्मिनेंट है, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, मतलब हमारे पास कुछ आ गया 1 2 3 -1 -2 -3, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हो। इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता इस केस में। इसमें जो इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, और इस केस में जो है वो क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए आपने एक कंडीशन जरूर चेक करनी है डिटर्मिनेंट की। इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, देन जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। आपने आगे इनवर्स फाइंड करने का प्रोसेस लगाना है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, आपने सीधा ही लिख देना है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, वहीं पे आपने स्टॉप कर देना है। अब इनवर्स आपने फाइंड कैसे करना है, ए इनवर्स, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, जो भी आपको गिवन है, ए बी वटेवर। अब इसका इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कोफैक्टर्स के बेसिस पे। एडजॉइंट ए को आपने डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेंट ए के साथ, मतलब जो इसका मैट्रिक्स आएगा एडजॉइंट ए का, जो डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू होगी वो सबके साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। वेयर जो इनवर्स है वो किस पे डिपेंड है, वहां से क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे आपको 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इनवर्टिबल इज, इनवर्टिबल आपने चेक करना है, मींस इनवर्स। अगर इनवर्स किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा तो उसको बोलते हैं हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स कब होगा, जब डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। अब वो अगर कहता है आपको किसी क्वेश्चन में कि नॉट इनवर्टिबल है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसमें क्या आपने लेना है, डिटर्मिनेंट ए को जीरो लेना है। मतलब इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो कंडीशन दे सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल या इनवर्टिबल, तो इन दोनों को आपने यूज करना है। अगर इनवर्टिबल है तो मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो लेना है, नॉन इनवर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट क्या लेना, आपने जीरो लेना है। नेक्स्ट सेकेंड नोट इज इम्पॉर्टेंट, इफ ए इज एन इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब अगर ए जो है वो इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब कि ए मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और उसका ऑर्डर कितना गिवन है, आपको एन गिवन है। क्लियर, एन गिवन है, ऑर्डर आपको 3 गिवन हो सकता है, 2 गिवन हो सकता है, 4 5 6 7 8, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर मतलब बराबर होगा 2x2 3x3 इस तरीके से। अब आपको वो पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट बताओ एडजॉइंट ए का। अब करते क्या है मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स आपको मैट्रिक्स नहीं पता होता यहाँ पे, अगर मैट्रिक्स पता तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, बट उस तरीके से नहीं करना आपने, ठीक है। इसमें क्या होगा, एडजॉइंट ए का अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपको गिवन होगा n-1। n क्या होगा कि जितना ऑर्डर है वो वैल्यू अपने डालनी, इफ द ऑर्डर इज 3 देन n बिकम्स 3-1, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डालो, जो भी पावर है उसको सोल्व करो, तो हमारे पास सीधा ही डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। थर्ड इज इफ ए इज एन इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन अब यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट का ही, मतलब किसी मैट्रिक्स का ए का एडजॉइंट निकालना है फिर से उसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो मतलब अगर आप वैसे ऐसे कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी चला जाएगा, बट अगर ए ही नहीं गिवन तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने डालनी है और ऊपर पावर होगी n-2 इंटू ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थे रिमार्क्स थे, इसको अपने माइंड में रखना है। नाउ एग्जाम्पल 2 इज इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3,
अब देखो वही रिमार्क्स आपने यूज करने हैं जो भी हमने नोट स्टडी करा है। अब आपको गिवन है कि जो ए है वो क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है 3 है, और आपको गिवन है कि जो डिटर्मिनेंट ए है उसकी वैल्यू है 7। यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। क्लियर। अभी हमने पीछे करा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1। अब हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू गिवन है कितनी है, ये 7 है, तो यहाँ पे आपने 7 सब्स्टिट्यूट कर देना है। n ऑर्डर कितना गिवन है आपको, 3 गिवन है, वो 3 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो ऑर्डर की वैल्यू n कितना गिवन है 3-1, सो ये कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। मतलब आप इसी तरीके से इसको सिंपल निकाल सकते हो। एडजॉइंट ए का अगर आपने डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इन सब की वैल्यूज आपको गिवन है, वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब एग्जाम्पल 3, अब मैक्सिमम क्वेश्चन में ए इनवर्स फाइंड करने का टॉपिक आ जाता है, तो जो ये वाली यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। राइट ए इनवर्स फॉर ए इज दिस। अब आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही कहा है इंट्रोडक्शन में कि जब भी आपने ए इनवर्स फाइंड करना है तो पहले आपने क्या निकालना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स ये रहा, आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की ब्रैकेट का आपने ध्यान रखना है, जब आप मैट्रिक्स लिखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में डालोगे, डिटर्मिनेंट लिखोगे तो स्ट्रेट ब्रैकेट आप यूज करोगे। आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो सॉल्व करके कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया मतलब नॉन जीरो है, तो मतलब जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। अब आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट। पहले आपने क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर आपने क्या करना है, उसका ट्रांसपोज करना है, तो वहां से क्या आ जाएगा, आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। बट मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको वो बोल रहे हैं कि ए इनवर्स फाइंड करना है और उसके लिए बीच में आपने एडजॉइंट निकालना है, तो समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, तो इसमें आप शॉर्टकट लगा सकते हो। बट ये वाला जो शॉर्टकट है वो सिर्फ अप्लाई होगा 2x2 ऑर्डर के लिए, 3x3 में आपको वही मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए आपने कैसे निकालना है। अब जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है 2 1 5 3। क्लियर। एडजॉइंट निकालने के लिए डायरेक्ट, ठीक है, आपने क्या करना है, ये वाली जो डायगोनल है मतलब 2 3, इन दोनों को आपने चेंज कर देना है। 3 को ऊपर लिख देना है, 2 को नीचे लिख देना है। ठीक है, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। और जो ये वाले हैं एलिमेंट्स इधर वाले, इन दोनों का आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव वाले को आपने क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एडजॉइंट हो जाएगा। अब ट्रांसपोज नहीं करना इसका। ठीक है, क्लियर है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इन दोनों जो ये वाले दोनों एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, आपने इंटरचेंज करना है। नीचे वाले एलिमेंट को ऊपर लिखना है, ऊपर वाले एलिमेंट को नीचे लिखना है। ठीक है, और जो ये वाले दोनों एलिमेंट्स हैं इनका आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है। पॉजिटिव वाले को नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देना है। अब यहाँ पे ये दोनों ही पॉजिटिव थे तो आपने दोनों का साइन क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट है। अब आपने क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने पीछे लिखा है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई इट्स डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए कितनी आई थी ऊपर वैल्यू उसकी 1, तो यहाँ पे आपने 1 डाल देना है, और एडजॉइंट ए वाला जो मैट्रिक्स हमने निकाला है उसको आपने डाल देना है। बाहर क्या है, 1 है, तो 1 को अंदर सबके साथ डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। अब आपने क्या निकालना है, सेम इनवर्स ही निकालना है, बट जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 3x3 हो गया। एग्जाम्पल जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी थर्ड, उसमें क्या था, ऑर्डर 2x2 था, और यहाँ पे ऑर्डर जो है वो क्या है, 3x3 है। वैसे ही आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ए आपको आता है, ये सबको निकालना, प्लस माइनस प्लस करके आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, तो वहां से क्या आ गया, -1 आ गया। -1 आ गया तो जो ए इनवर्स है वो क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या आना चाहिए, ये नॉन जीरो आना चाहिए, तो नॉन जीरो हमारे पास आ गया। अब फिर आपने क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ऑलरेडी यू नो डेट a11 निकालने के लिए -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के आपने डिटर्मिनेंट लिखना है, देन उसको आपने सॉल्व करना है, तो 2 आ गया। ऐसे ही अपने सारे के सारे ये कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। क्लियर।
कोफैक्टर्स फाइंड करके आपने क्या करना है, जॉइंट ए निकालना है। जितने भी कोफैक्टर्स हैं उन सबकी वैल्यूज आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है और उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जॉइंट ए का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए जॉइंट ए डिवाइडेड बाई इट्स डिटर्मिनेंट। क्लियर। सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, ये -1, आप वो वैल्यू डाल दो -1, और ए जॉइंट ए वाला जो मैट्रिक्स आया उसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। बाहर क्या है, नेगेटिव है, सो नेगेटिव को हर एक एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लो। पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 इज, इफ ए मैट्रिक्स इज दिस देन फाइंड ए ट्रांसपोज, देन ए ट्रांसपोज का इनवर्स। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, आपने क्या करना है, पहले ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स निकाल देना है। क्लियर। ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स निकालने के बाद जो भी आपके पास नया मैट्रिक्स बनेगा, फिर आपने क्या करना है, उसका इनवर्स निकालना है। ध्यान से करनी है ये चीज। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद फिर उसका इनवर्स निकालना है। क्लियर। तो मतलब अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स कैसे होगा, ए जॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है। मतलब ए मैट्रिक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, ए ट्रांसपोज। ये चीज का आपने ध्यान देना है। क्लियर। तो सबसे पहले आपने ए ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज में आपको पता ही है रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, इसकी रो को आपने कॉलम में लिख दिया। फिर आपने क्या करा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करा, डिटर्मिनेंट 1 आ गया, मतलब नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। फिर वैसे सेम प्रोसेस रिपीट करके आपने जॉइंट ए इनवर्स निकाला। कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद तो हमारे पास ये आ गया जॉइंट ए इनवर्स। देन आपने क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। वो क्या होगा, एट जॉइंट ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई इट्स डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 थी, वो आपने डाल देनी है। एट जॉइंट ए इनवर्स जो भी आपके पास आया वो डाल देना। बाहर 1 है तो कोई चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स आ जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल 9। अब एक चीज आपने माइंड में रखनी है, चाहे ट्रांसपोज का आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो या इनवर्स का कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो, हमेशा ये जो दोनों है वो रिवर्सल लॉ पे एप्लीकेबल है। रिवर्सल लॉ क्या होता है कि जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो देन उसका ट्रांसपोज करते हो, या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकाल रहे हो, वो रिवर्स से शुरू होते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किससे होते हैं, रिवर्स, इसलिए इसका नेम होता है रिवर्सल लॉ। जैसे अब इसमें ए गिवन है, आपको बी गिवन है, हमें वेरीफाई करना है कि जब आप ए बी का इनवर्स निकालते हो तो वो किसके बराबर होता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स के। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले इस पे लगा देते हैं फिर इस पे लगा देते हैं। मल्टीप्लाई जब भी हो तो जो भी आपने इनवर्स फाइंड करना है या आपने ट्रांसपोज लगाना है तो वो पीछे से स्टार्ट होगा। मतलब पहले इसका होगा बी इनवर्स का फिर ए इनवर्स का। यही सेम प्रॉपर्टी ट्रांसपोज में है, मैक्सिमम बच्चे इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। बैक से शुरू होगा, रिवर्सल लॉ बोलते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोज पे भी यही लगता है और इनवर्स पे भी लगता है। बहुत रेयर एग्जांपल्स होती हैं जिसमें ए बी आपको गिवन है और ए बी का इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स पे हो। बहुत कम एग्जांपल्स ऐसी होती हैं, बट मैक्सिमम जर्नल जो है वो ये रिजल्ट अप्लाई करता है कि ए बी का इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के, या ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। सो इसमें आपने करना क्या है कि ए बी का इनवर्स निकालना है। अब ए बी का इनवर्स निकालना है तो इसके लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा। पहले आप क्या करोगे, ए बी फाइंड करोगे, प्रोडक्ट आप फाइंड करके ए बी निकाल लोगे। ठीक है। फिर उसका आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा आपके पास। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे, फिर एट जॉइंट ए बी निकालोगे, वो भी आ जाएगा हमारे पास। देन ए बी का क्या निकालना है, इनवर्स। ए बी का इनवर्स क्या होगा, एट जॉइंट ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। सो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप क्या निकालोगे, ए बी का इनवर्स निकाल लोगे। ठीक है। सो सबसे पहले हमें ए बी पता है, ए की वैल्यू पुट करी, बी की वैल्यू पुट करी, तो वहां से क्या आ गया हमारे पास, ए बी आ गया मल्टीप्लाई करके।
जो भी ए बी का मैट्रिक्स आया था मल्टीप्लाई करके आपने फिर क्या निकालना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्लियर, डिटर्मिनेंट आप निकाल लो। तो जैसे डिटर्मिनेंट इसमें आ गया -11, वो क्या है, नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनवर्स है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ए बी का जो इनवर्स है वो क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। अब एडजॉइंट ए बी मैंने 2x2 में शॉर्टकट आपको सिखाया था। आपने क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। ये वाले जो दोनों है वो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, मतलब -14 ऊपर आ जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा। और इन दोनों के क्या कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये क्या बन गया, एडजॉइंट ए बी। अब क्या आपने क्या करना है, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। ए बी का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए बी डिवाइडेड बाई इट्स डिटर्मिनेंट। क्लियर, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -11, वो आप डाल दो यहाँ पे नीचे। और एडजॉइंट ए बी का जो भी मैट्रिक्स है आप उसको डाल दो। अब बाहर क्या है, -1/11, -1/11 के साथ इन चारों को डिवाइड कर दो तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा 14/11, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, हर एक में नेगेटिव है। सो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। क्लियर, अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्लियर, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक तो बी का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा अलग, और ए का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा अलग। जो बी का इनवर्स सॉल्व करके मैट्रिक्स आएगा और ए का इनवर्स सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आएगा, आपने फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। सो सबसे पहले मैंने जैसे ए लिखा, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये रहा। आपने क्या करा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करा, वो आ गया -11, नॉन जीरो है, तो मतलब जो ए इनवर्स है वो क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। फिर इसके बेसिस पे आपने एडजॉइंट ए निकाला 2x2 का है, वैसे ही अपने शॉर्टकट लगाना है। -4 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। एडजॉइंट ए निकाल लिया। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई इट्स डिटर्मिनेंट। सो ए इनवर्स, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, 1/-11। ये आ गया हमारे पास। एडजॉइंट ए की वैल्यू आपने पुट कर देनी, ये आ जाएगा एडजॉइंट ए। सिमिलरली यही सेम प्रोसेस आपने करना है बी इनवर्स फाइंड करने के लिए। अब जैसे बी मैट्रिक्स ये रहा, आपने इसका इनवर्स फाइंड करा, वो आ गया 1, तो नॉन जीरो है, मतलब बी इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। फिर आपने क्या करा, इसका एडजॉइंट निकाला, इन दोनों को इंटरचेंज करके और इन दोनों का साइन चेंज करके आपने एडजॉइंट निकाल लेना है। बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाई इट्स डिटर्मिनेंट। जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स होता है वो यहीं पे आता है। तो आपने एडजॉइंट ए बी की वैल्यू डाल दी और जो डिटर्मिनेंट बी है वो है 1। तो मैट्रिक्स पे कोई डिफरेंट फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी इनवर्स। अब राइट हैंड साइड के हमारे पास बी इनवर्स, ए इनवर्स। अब बच्चे इनवर्स बी इनवर्स लिख देते हैं, वो गलत है। मैं बारी बारी ये चीज बोल रही हूँ, आपने इस चीज का ध्यान रखना है, रिवर्स रिप्लाई होता है। बी इनवर्स ए इनवर्स है। बी इनवर्स जो भी आपके पास मैट्रिक्स आया पहले आपने उसकी वैल्यू डालनी है। ए इनवर्स वाला जो मैट्रिक्स आया था वहां पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, चाहे तो आप पहले अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, बट वो थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी हो जानी थी, इसलिए मैंने कांस्टेंट को बाहर ही रखा। सो कांस्टेंट को आप बाहर ले लो, इसको इधर लिखो, देन जो ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स आप उसको राइट डाउन करो और सेकंड वाले मैट्रिक्स को राइट डाउन करो। फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा। बाहर क्या पड़ा है हमारे पास -1/11। सो -1/11 को अंदर इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। यही सेम बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे था, यही राइट हैंड साइड पे है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस जो ए बी का इनवर्स है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स के। थैंक यू।